हेलो सभी को। इस वीडियो में हम चैप्टर 1 का हमने कॉन्सेप्ट कर लिए थे और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे जो हमारे पास न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ से हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 जो कि बहुत इजी है। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें कॉन्सेप्ट कराया गया है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यूजिंग फिगर 1.2 लोकेट द पोजीशन ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट बाय यूजिंग द नंबर पेयर। यानी कि आपको जहाँ पर ये बच्चे बैठे हैं इनकी लोकेशन निकालनी है। लोकेट द पोजीशन ऑफ द स्टूडेंट्स की लोकेशन निकालनी है नंबर पेयर को यूज़ करके फिगर 1.2 में। तो हम ये निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा आपको किसकी निकालनी है? टीना की निकालनी है। टीना कहाँ पर बैठी है? यहाँ पर बैठी है टीना, ये रही टीना। ठीक है, तो टीना मेरे पास कौन सी, पहले हम कौन सा लिखते हैं बेटा? एक्स लिखते हैं। जिसने नहीं देखी वो वीडियो उसके लिए बता देती हूँ। फिर हम वाई लिखते हैं जिसमें ये हॉरिजॉन्टल वाला होता है एक्स एक्सिस, ये एक्स अक्ष होगा आपका यानी कि एक्स एक्सिस, और ये मेरा क्या हो जाता है? वाई एक्सिस हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम एक्स वाला लिखेंगे यानी कि ये एक्स कहाँ पर है? 3 पर है, और वाई वाला कौन से पे है? ये 2 पर है। तो ये मेरे पास हो गया 3,2। ठीक है, नेक्स्ट मेरा है यश। यश आपको ढूंढना है, तो वाई से यश ये रहा। ठीक है, तो यश की लोकेशन मेरे पास क्या है? 5, पहले एक्स एक्सिस वाला फिर वाई एक्सिस वाला, तो 5,3 ये कोऑर्डिनेट हो गया। फिर अनीता की लोकेशन, तो अनीता मेरे पास ये रही। अनीता कौन सी पोजीशन पे है? 1 और 3। फिर उसके बाद मेरे पास आ जाता है रफ़िक। रफ़िक कहाँ पर है बेटा आपका? ये रहा। रफ़िक की लोकेशन रहेगी x2 और y4। ठीक है, देन उसके बाद 5th है मेरे पास जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर करके तो यहाँ पर मेरे पास एक्स एक्सिस है मेरे पास बेटा 3 और वाई एक्सिस है मेरे पास 6। फिर उसके बाद 6th है श्रीकांत। श्रीकांत कहाँ दिख रहा है हमें? मुझे तो कहीं श्रीकांत मिल नहीं रहा, ये रहा। श्रीकांत मेरे पास क्या है? x3 और y भी 3, ये 3 पर बैठा है। फिर उसके बाद कोमल है और कोमल के बाद सैम, तो कोमल मेरे पास ये बैठी। कोमल इज़ नॉट सो कोमल। कोमल 5 और 2, और कोमल के बाद है सैम। सैम क्या है मेरे पास? ये 2 और 3, तो 2 कोमा कितना आ गया सैम का? 3। ठीक है, तो आप सभी यहाँ से देखकर ये लिख लेंगे इनकी लोकेशन। ठीक है, यहाँ पर मैंने करा दिया आप सभी को। कोई भी डाउट हो आपको तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? नेम द स्टूडेंट्स हुज पोजीशन लोकेटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर पेयर। आपको जो इन लोकेशन पे बच्चे बैठे हैं उनका नाम बताना है। सबसे पहले मुझे फर्स्ट का देखते हैं हम, एक्स वाई। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3,1 पर कौन बैठा है? ठीक है, 3,1 पर कौन बैठा है बेटा आपके पास? तो मैं यहाँ से देखती हूँ x3 और 1। तो यहाँ से जब हम इनको मिलाएंगे तो ये कौन मिल रहा है मेरे पास कॉमन में? मोनू। ठीक है, तो 3,1 पे कौन बैठा है बेटा? मोनू। तो पहले का आंसर मेरा क्या आ जाएगा? मोनू। ठीक है, दूसरा क्या है? 1,3। तो x मेरा 1, y 3। 1,3 पर कौन बैठा है? अनीता। दूसरा है बेटा मेरे पास 1,1। तो 1,1 पर कौन बैठा है? नीना। नीना। देन मेरे पास 5,5 पे कौन बैठा है? हम देखेंगे x का 5 और y का 5।
तो दोनों के 5 5 पे कौन बैठा है बेटा, इधर से आप सीधा देखेंगे और इधर से सीधा देखेंगे तो कौन बैठा है, जीनत बैठी है। ठीक है, जीनत। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, नेक्स्ट वाले का 5,5 पर जीनत। नेक्स्ट है 4,6 पर, तो 4x4y6 रमेश। ठीक है, तो इसका हो जाएगा रमेश। देन है x1 और y6, तो यहाँ पर कौन बैठा है बेटा, जोशी। और देन 4,2 और 5,3, तो मैं देखती हूँ 4x4y2, तो यहाँ पर बैठा है मेरे पास असलम। और यहाँ पर 5,3 पर कौन बैठा है, x5y3, यहाँ पर बैठा है यश। तो इसका क्या आ जाएगा मेरे पास, यश आ गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए, इसके आंसर हो गए। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द नंबर नेम्स एंड नंबर पेयर फॉर द लोकेशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट हु आर सीटेड इन द सेकेंड कॉलम। तो आपको सेकेंड कॉलम में जो बच्चे बैठे हैं उनकी नेम और लोकेशन लिखनी है। अब सेकंड कॉलम में मेरे पास कौन कौन से बैठे, पहले तो कॉलम ही मेरे पास कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक बार इरेज कर देते हैं। अब कॉलम कौन से होते हैं बेटा, ये जो वर्टिकल होते हैं मेरे पास, ये क्या है, कॉलम है। ठीक है, और रोज कौन सी होती है, ये जो हॉरिजॉन्टल है मेरे पास ऐसे करके, ये मेरे पास क्या हो गई, रो होगी। अब उसने कौन सी रो का कॉलम का बोला बेटा, सेकंड कॉलम की बात हो रही है यहाँ पर। तो सेकंड कॉलम की बात हो रही है तो हम यहाँ देखेंगे सेकंड कॉलम में कौन कौन बैठा है। तो ये वाला सेकंड कॉलम हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर कौन बैठा है, इन सभी के नाम और पोजीशन लिखनी है आपको। ठीक है, तो हम इनके नाम और पोजीशन लिखना शुरू करते हैं। तो कितनी है, पहले एक्स एक्सिस, एक्स तो सबके लिए सेम ही होएगा। ठीक है, क्योंकि सेकेंड कॉलम में ही है। ठीक है, तो x मेरे पास इसके लिए कितना हो जाएगा, 2,6। इसको आप रीना कर लेना क्योंकि हीना हीना दो जगह हो जाएगा। तो 2,6। जैस्मीन के लिए x कितना रहेगा बेटा, 2,5। रफ़ीक के लिए 2,4। सैम के लिए 2,3। मीना के लिए 2,2 और जसपाल के लिए 2,1। तो ये मेरे पास क्या हो गए, आंसर हो गए। रीना बैठी है, जैस्मीन बैठी है, रफ़ीक बैठा है, सैम बैठा है, मीना बैठी है और जसपाल। अगर आपको ये नेम नहीं दिख रहा है ठीक से, क्योंकि ये थोड़ा PDF की वजह से हो रहा है, जैसे मिला है उसकी वजह से। तो ये मेरे पास सेकंड कॉलम के नाम हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, राइट द नेम एंड नंबर पेयर फॉर द लोकेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट हु आर सिटिंग इन 6th रो। तो 6th रो कौन सी हो जाएगी बेटा, मैंने आपको बताया था ये जो हॉरिजॉन्टल है ये मेरे पास क्या है, रो। तो ये रो 1 हो जाएगी, रो 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो 6 रो मेरे पास ये वाली होगी। और कॉलम कौन से हो जाते हैं, ये वाले। तो कॉलम ये, ठीक है। तो 6th रो बेटा ये वाली है, तो इसके आपको नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर जोशी का क्या हो जाएगा बेटा, ये वाली 6th रो है मेरे पास। ठीक है, तो जोशी का कितना हो जाएगा बेटा, X1Y6, X1Y6। नेक्स्ट है रीना का तो आपको पता ही है 2,6। नेक्स्ट है जोगिंदर का कितना हो जाएगा, X3Y6। देन रमेश का X4Y6। एंड देन मोनिका X5Y6।
ठीक है, तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। देन उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे पास, यूज़ फिगर 1.3 टू राइट द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको इन सभी पॉइंट्स की पोजीशन बतानी है, ऑर्डर पेयर में उसको लिखना है और लोकेट करना है। तो सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा MG, ये रही मेरे पास फिगर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सभी का ही बता देते हैं हम क्या क्या लोकेशन है यहाँ पर देख के। यहाँ पर कहाँ चला गया, ये रहा, सॉरी वो उधर चला गया था। सो यहाँ पर हम सबकी लोकेशन लिखते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास 0 है, ओके। तो यहाँ पर F की लोकेशन क्या हो जाएगी, X एक्सिस बेटा 0 है और Y भी 0 है, तो F की हो गई 0,0, F की लोकेशन हो गई 0,0। M की X एक्सिस बेटा कितना है, यहाँ पर X एक्सिस लिखेंगे पहले 3 और Y एक्सिस कितना है बेटा यहाँ पर 0, तो C की होगी 3,0। फिर यहाँ पर देखेंगे तो J के लिए 5,0, X एक्सिस 5 और Y एक्सिस 0। अब M की बात करेंगे हम, तो बेटा M देखो यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो पहले हम X वाला देखते हैं। ठीक है, तो X वाला कितना है बेटा 1 और Y वाला कितना है, वो भी 1, तो इसका कितना हो जाएगा बेटा 1,1 हो जाएगा। ठीक है, H के लिए कितना हो जाएगा, X कितना है 0 और Y कितना है बेटा यहाँ पर 2। ये T है, T के लिए कितना हो जाएगा X2 Y2, L 2 और Y3। A के लिए हम देखेंगे तो A के लिए X2 Y4, यहाँ पर X0 Y5। G के लिए X3 और Y यहाँ पर कितना है बेटा 5। B के लिए X5 Y भी 5। K के लिए X5 Y4। D के लिए X4 और Y कितना है यहाँ पर 3। तो ये सारे मेरे पास नंबर हो गए। एक क्वेश्चन जब मैंने पहले देखा था तो उसमें ये था, कोई F मुझे इसमें कहीं दे नहीं रखा। ठीक है, तो आप F को कहीं बना सकते हैं। F को मान लो मैंने यहाँ बना लिया और आप इसका क्या बताओगे, पॉइंट बताओगे कि F के पॉइंट क्या है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक अ सिटिंग प्लान ऑफ योर क्लास, राइट द रोल नंबर, नेम of the student as it appear in the class register and assign the order pair denoting his name। ये आप अपने आप कर सकते हैं, this is for yourself। सो बहुत ही जल्दी हमने ये वाली एक्सरसाइज कवर कर लिया है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है देखने में या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरा बताया हुआ, या फिर मेरी वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, तो आप नीचे मुझे बता दें। और देखने के लिए थैंक यू।